पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मीडिया से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने एक बार फिर कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कारण है कि इस दर्दनाक घटना को 3 साल बीत जाने के बाद भी मुकदमे में केवल 15 गवाह ही पेश हो पाए हैं। राजस्थान की जनता इसका जवाब चाहती है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को यह साफ करना चाहिए कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। वहीं लेह में हाल ही में हुई हिंसा पर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आतंकवादी समझा जा रहा है क्या, जो उन्हें लेह से उठाकर जोधपुर ले जाया गया। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को इतनी दूर लाना यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। उदयपुर प्रवास के दौरान अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से 2 बड़े मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड में धीमी न्यायिक प्रक्रिया और लेह में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। अब देखना होगा कि इन सवालों का जवाब कब तक मिलता है। मोदी जी ने बताया कन्हैयालाल वाले मामले में, कन्हैयालाल का मामला, कन्हैयालाल टेलर का मामला, क्या वो मामला मामूली है क्या? एक व्यक्ति का गला काट दिया तलवार से, वो तो हमने ढंग से इसको टैकल किया और बातचीत करी, परिवार से भी, सब लोगों से भी विश्वास हो गया भाई कि सरकार इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। 2-3 घंटे मुलजिम को पकड़ लिया। फिर परिवार का हमने ध्यान रखा, 2 बच्चों को नौकरी दे दी, 51 लाख रुपए दे दिए। एक प्रकार से कोई मदद करना बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। असली बात थी मुलजिम को पकड़ना। 2 बच्चों ने सेव किया, उनके पीछे भगे, उसको लेकर के विवाद हुए, पर फिर भी हमने उन दोनों को नौकरी दे दी, उनको भी। तो सब कुछ किया और रात को केस ले लिया NIA ने। अब 3 साल के बाद में NIA कुछ नहीं कर पा रही है। NIA अच्छी एजेंसी है, पर क्या कारण है कि उन्होंने चालान पेश कर दिया। 167 मुल्क में गवाह है और 15-16 के अभी तक बयान हुए हैं। उनके लड़के के बयान भी पूरे नहीं हुए अभी। और जो एक बच गया था, जिसके लिए हमने डॉक्टर भेजे थे वहाँ से, जयपुर से, जब उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, इसका बचना जरूरी है, तभी केस आगे बढ़ेगा। उसका बयान नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बयान देने की स्थिति में है। ये तमाम बातें मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ। जब गृह मंत्री आए तब भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब भी कहा। तो क्या मतलब ये भी नहीं कह सकते भाई चलो हम लोग देखेंगे डिले क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा, क्यों, किस कारण से डिले हुआ, 3 साल क्यों लगे हैं। मेरा दावा अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने के अंदर अंदर या तो फांसी की सज़ा होती या आजीवन कारावास होता, पर मुकदमे में फैसला हो जाता। मैं कह सकता हूँ क्या कारण है कि 3.5 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। और चुनाव में हमारे खिलाफ मुद्दा बना गया, कन्हैयालाल जी को 5 लाख ही दिए, 50 लाख नहीं दिए, और एक मुसलमान को 50 लाख दे दिए, मुसलमान को, क्योंकि वो मुसलमान था। हमने डैमेज किया पार्टी को चुनाव के अंदर। हमारे हारने के कारण में एक इनका झूठ बोलना भी था। पूरा कैंपेन झूठ आधारित बनाया गया। चुनाव में सब झूठ बोले गए, झूठे आंकड़े दिए गए और चुनाव जीत गए लोग। और उस पर मुख्यमंत्री 5 लाख बनाम 50 लाख, और लोग जेल में बैठ गए, अच्छे लोगों के जेल में, कि यार 5 लाख ही कैसे दिए। अब ये इनकी पोल खुल गई है। और दोनों कार्यकर्ता बीजेपी के थे, वो मारने वाले कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता थे, ये तो प्रूव हो चुका है। तब भी मतलब ये क्यों नहीं बोल रहे, ये बहुत बड़ा मेरा आरोप है। और पब्लिक जिनका जवाब देगी, मेरा मानना है कि राजस्थान की जनता समझ चुकी है, झूठ को पकड़ चुकी है और इनको जवाब देगी।